सम्राट की सबसे बड़ी भूल थी एक ऐसे मंत्री पर भरोसा करना जिसने सत्ता मिलते ही अपने गुट बना लिए, भ्रष्टाचार फैलाया और कानून को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उसी दौरान एक किसान नेता ने अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन शाही सेना ने उसे पकड़ लिया। फांसी से पहले सेनापति ने उससे पूछा, मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो? किसान नेता हंस पड़ा, जब तुमने सालों पहले हथियार उठाए थे तुम्हारी वजह क्या थी? मेरी वजह भी वही है। अगर लोगों के पास जीने का कोई रास्ता बचा होता तो कौन अपनी जान दांव पर लगाकर विद्रोह करता? उसकी बात सुनकर स्थानीय अधिकारी घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसकी करतूतें उजागर न हो जाएं। उसने तुरंत फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन सेनापति ने उसे रोक दिया। उसी समय किसान नेता ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सेनापति की यादों को झकझोर दिया। अचानक उसे बचपन की एक घटना याद आई। जब भविष्य का सम्राट भूख और ठंड से मरने वाला था, तब एक गरीब ग्रामीण परिवार ने उसे आधा शकरकंद खिलाकर उसकी जान बचाई थी। सेनापति का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कैदी को मारने से रोक दिया और कड़ी सुरक्षा में रखने का आदेश दिया। फिर वह महल पहुंचा और पूरी बात सम्राट को बताई। सम्राट ने कहा, मुझे याद है कि मुश्किल दिनों में कई लोगों ने मेरी मदद की थी, लेकिन इतने वर्षों बाद मैं निश्चित नहीं कह सकता कि वे कौन थे। ये सुनकर मंत्री बेचैन हो उठा। उसने सलाह दी कि विद्रोही को तुरंत मौत की सजा दे दी जाए ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। लेकिन सम्राट के मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह जानना चाहता था कि जिस साम्राज्य को उसने लोगों के लिए बनाया था, उसमें लोग विद्रोह करने पर क्यों मजबूर हो रहे थे। सम्राट ने आदेश दिया कि कैदी को राजधानी लाया जाए। यह खबर सुनते ही स्थानीय अधिकारी के होश उड़ गए। उसने अपने अपराध छिपाने के लिए विद्रोह में शामिल किसानों को मरवाना शुरू कर दिया और झूठी कहानियां गढ़ने लगा। उसने जेल में घुसकर कैदी को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन सेनापति समय पर पहुंच गया और उसकी साजिश नाकाम हो गई। कुछ दिनों बाद किसान नेता को दरबार में पेश किया गया। सम्राट ने कठोर स्वर में कहा, तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहानियां बना रहे हो। किसान नेता ने बिना डरे जवाब दिया, अगर लोगों का जीवन पहले जैसा ही दुखों से भरा रहे, अगर कर इतने बढ़ जाएं कि परिवार भूखे मरने लगे, अगर अधिकारी कानून से ऊपर हो जाएं, तो फिर नए राज्य और पुराने राज्य में फर्क ही क्या रह जाता है। उसकी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। क्रोधित होकर सम्राट ने उसे मौत की सजा सुनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी किसान नेता ने अपने परिवार की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके पूर्वजों ने एक भगोड़े युवक को ठंड और भूख से बचाया था, कैसे परिवार के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैनिकों को गलत दिशा में भेजा था, कैसे किसी ने अपना इकलौता फटा हुआ कोट दे दिया था और किसी ने घर का आखिरी अनाज पकाकर उसे खिलाया था। उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा। किसान नेता बोला, बस ये उम्मीद की थी कि अगर वह युवक कभी सफल हुआ तो वह आम लोगों का दर्द नहीं भूलेगा। सम्राट की आंखों में अजीब सा भाव उभर आया। किसान नेता ने आगे कहा, सिंहासन पर बैठने के बाद कुछ समय तक लोगों को राहत मिली, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय अधिकारी जनता का खून चूसने लगे। नए नए कर लगाए गए। जो कर नहीं दे पाते थे उन्हें अपराधी समझा जाता था। उसकी आवाज भर्रा गई। मेरे पिता न्याय मांगने सरकारी दफ्तर गए थे। उन्हें जवाब में लाठियां मिली। फिर एक भयानक सर्दी आई। हमारे पास बोने के लिए बचा आखिरी बीज भी छीन लिया गया। मेरे पिता हाथ जोड़कर कहते रहे कि यही हमारे परिवार